तो मैं आज अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मेंगे और टेंग्यो दोनों मिलकर उस जासूस को मार देते हैं, जिस दौरान मेंगे मिस्की को भी मारने की तरफ जा रही होती है। जिस दौरान मिस्की रिवील करती है कि वो कोई और नहीं मास्टर तेंताई की भतीजी होती है, जो कि मास्टर तेंताई के होलोग्राम द्वारा उनको पता भी चल जाता है कि ये सच बोल रही है। जिस दौरान हम देखते हैं कि टेंग्यू और मेंगे दोनों ही उससे माफ़ी मांगते हैं उसके द्वारा किए गए इस कार्य से, जिस दौरान वो उन्हें माफ़ भी कर देती है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं टेंग्यू को, जो कि मिस की से बोल रहा होता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, और साथ ही मेंगे को भी, जो कि हमने आपके साथ बदसलूकी की। तो मिस की बोलती है कि तुम्हें इतना पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम लोगों को भी नहीं पता था कि मैं मास्टर तेंताई की भतीजी हूँ, और जो मैंने तुम्हारे कंपटीशन के लिए तुम्हें मारने का नाटक किया था, तुमको उसके बारे में भी सच्चाई नहीं पता। जिसके बाद वो उन दोनों को सच्चाई बताती है कि मैं तुम लोगों को कंपटीशन में मारने का सिर्फ नाटक कर रही थी, ताकि मेरे मास्टर को शक न हो कि मैं तुम्हारे साथ मिली हुई हूँ। जिसकी बात सुनकर टेंग्यू और मेंगे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो सोचते थे कि ये लड़की हमको मारना चाहती थी, इसलिए शायद वो कहीं ना कहीं इस पर गुस्सा थे। जिसके बाद मिस्की टेंग्यू को बोलती है कि टेंग्यू, मुझे लगता है कि मैं यहाँ से नहीं बच के जाऊँगी, क्योंकि मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो तुम प्लीज़ एक काम कर देना। जिसके बाद वो बोलती है कि मेरे अंकल को ये बोल देना कि मैंने अपने जो स्टूडेंट है उनको नहीं बचा पाई, तो प्लीज़ मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। जिसके बाद वो बताने लगती है कि जैसे मैं इटर्नल गेट में अंदर आई तो मुझे यहाँ पर लेवल 3 का बीस्ट मॉन्स्टर मिला, जो कि हम पर अटैक कर चुका था। वो हमारे साथियों को मार रहा था। अगर मैं अपने साथियों को बचा रही नहीं होती तो शायद मुझे इतनी इंजरी नहीं होती। अगर वो लेवल 3 का मॉन्स्टर हम पर अटैक नहीं किया होता तो मुझे इतनी सीरियस इंजरी नहीं होती, और मैंने जितने भी इटर्नल इमोर्टल सेट के बंदे हैं उन सबको मार दिया होता। मैं अपने सारे साथियों का बदला ईजिली ले लेती, लेकिन उस मॉन्स्टर ने सब कुछ बिगाड़ दिया। यह सब बोलकर वो बोलने लगती है कि मुझे पता है कि अब मैं यहाँ से बचने वाली नहीं हूँ। जिसके बाद वो वहाँ पर उदास हो जाती है। तभी टेंग्यू उसके पास आता है और बोलता है कि मिस्की, आप इसकी चिंता मत कीजिए और पहले मुझे आपकी इंजरी देखने दीजिए। जिसके बाद वो इंजरी को देखता है और वो समझ जाता है कि इसको अभी भी बचाया जा सकता है, और वो उसको दिलासा देते हुए बोलता है कि जब तक की आखिरी सांस चलती रहेगी मैं आपका साथ दूंगा और मैं आपको यहाँ पर बचा के रखूंगा। जिसके बाद वो लड़की बोलती है कि नहीं, ये कुछ काम का नहीं होगा, मेरा दिल वैसे ही पहले टूट चुका है, तो मुझे पता है कि ये किसी काम का नहीं होगा। जिसके बाद टेंगी बोलता है कि आप ऐसी बातें कुछ मत कीजिए, मुझे पता है कि मैं आपको ठीक कर दूंगा, प्लीज़ मुझ पर बिलीव करिए। ये चीज़ बोलकर वो वहाँ पर खड़ा हो जाता है और मेंगे को बोलता है कि मेंगे, तुम पहले मेरी बात सुनो। जिसके बाद वो बोलता है कि तुम हुआंगफू को और बाकी जितने भी साथी हैं उन सबको केव के अंदर ले चलो, क्योंकि हम इन सब की इंजरी ठीक करेंगे। जिसके बाद वो उसी शील्ड को वहाँ से हटाता है ताकि मेंगे वहाँ से जा सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि मेंगे और बाकी सब साथी वहाँ से चले जाते हैं ताकि वो केव में जल्दी से पहुँच जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनके जाने के बाद टेंग्यू और मिस की भी वो उसी केव में चले जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें रुयान और उसके साथियों को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लड़कियाँ उसे बताती है कि कुफांग भी मारा जा चुका है। जिसे सुनकर यंग मास्टर रुयान बहुत ज़्यादा हैरान होता है और बोलता है कि क्या, आखिरकार कुफांग कैसे मर गया, वो इतना ज़्यादा पावरफुल था। जिसके बाद वो लड़कियां उसका जवाब नहीं दे पाती और बोलती है कि हमें इस बारे में तो बिल्कुल नहीं पता, लेकिन हमारे कैलकुलेट के हिसाब से जिस टाइम पर से वो गए थे और आज के टाइम पर वो ब्यूअर गॉड एबिस के एंट्रेंस तक पहुंच चुके होंगे, और वो शायद वहीं जाने के बाद वो मारे जा चुके होंगे, क्योंकि हमारे जो एल्डर ब्रदर जिंगयान थे उनका भी ब्यूअर गॉड्स एबिस के एंट्रेंस पे ही उनकी मौत हुई थी, और उसी मिस्टीरियस चीज़ के कारण उसकी भी मौत हो चुकी है। जिसकी बात सुनकर रुयान कुछ नहीं बोल पाता। तभी वो लड़की बोलती है कि यंग मास्टर रुयान, अब हम आखिरकार करेंगे। तभी रुयान कुछ सोचने लगता है। तभी हम देखते हैं कि मिस यूकिन यंग मास्टर रुयान की तरफ आती है और वो बोलती है कि यंग मास्टर रुयान, मैंने ये सुना है कि कुफांग मारा जा चुका है, क्या ये सच है? तभी यंग मास्टर रुयान बोलता है कि हाँ, ये सच है, और इसी कारण से मुझे अब इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। जिसके बाद वो बोलती है कि आखिरकार ये कैसे हुआ? जिसके बाद यंग मास्टर रुयान बोलता है कि मुझे नहीं पता ये आखिरकार कैसे हुआ, लेकिन अब मैं खुद जाऊँगा ब्यूअर गॉड एबिस में, ताकि मुझे पता चले कि ये आखिरकार कौन सा ऐसा खतरा है जो वहाँ पर जाने वाले जितने भी लोग हैं उन सबको मार देता है। जिसकी ये सही बातें सुन के वो लड़कियां बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और उन्हें उस रुयान के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता होती है। तभी वो बोलते हैं कि यंग मास्टर रुयान, आप वहाँ नहीं जाओगे, क्योंकि आपकी जान हम किसी खतरे पर नहीं डाल सकते, क्योंकि वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है कि आप खुद वहाँ जाओ, क्योंकि इससे आपकी जान पर बहुत ज़्यादा खतरा आ सकता है। ये बात सुनकर रुयान भी समझ चुका होता है और वो कुछ नहीं बोलता। तभी हमें दिखाया जाता है मिस यूकिन को, जो कि बोल रही होती कि यंग मास्टर रुयान, मेरे पास एक अच्छा प्लान है। जिसके बाद रुयान बोलता है कि आखिरकार तुम्हारा क्या प्लान है? जिसके बाद वो बोलती है कि अगर हम एक एक करके ब्यूअर गॉड एबिस तक जाएंगे तो हम लोग डेफिनेटली मारे जाएंगे, क्यों ना
हमारे जितने भी डिसेबल्स हैं, इटर्नल इमॉर्टल सेट के बंदे और सोल क्लैन के जितने भी बंदे हैं, उन सबको एक साथ भेजें ताकि जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो हम ईजिली उसको हैंडल कर सकते हैं। अगर हम डिवाइड होके जाएंगे तो ईजिली हम उनका शिकार बन जाएंगे। तो आप ऑर्डर दीजिए, जितने भी आपके इटर्नल इमॉर्टल सेट के बंदे और मेरे जितने भी सोल क्लैन के बंदे हैं वो सब एक साथ जाएंगे ताकि वहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है तो उनको ईजिली वो देख के आ सके और ईजिली उनको हैंडल कर सके। जिसकी बात सुनकर रुयान बोलता है कि ये तरीका तुम्हारा बहुत ही अच्छा तरीका है। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं इस बात पे एग्री करते हुए जितने भी डिसेबल्स मेरे इटर्नल इमॉर्टल सेट के हैं मैं उन सबको तुरंत ही भेजता हूँ और तुम भी अपने सोल क्लैन के सारे बंदों को वहाँ पर भेज दो। जिसके बाद वो एक लड़की को बोलता है कि जल्दी से जल्दी जितने भी बंदे हैं उन सबको भेजने के लिए तैयार करो। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की उसकी बात को एग्री करते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उसी गुफा को जहाँ पर टेंग यू और उसके सारे साथी होते हैं, जहाँ पर हमें मिस की को भी दिखाया जाता है जो कि अब पहले से ज़्यादा ठीक हो चुकी थी, जहाँ पर उसको देखकर लग रहा था कि उसकी सारी इंजरी हील हो चुकी है क्योंकि वो सब 1 महीने से उस गुफा के अंदर थे। जिसके बाद हम देखते हैं जियान को जो कि टेंग यू को बोल रही होती है कि ब्रदर टेंग यू, हमें यहाँ पर रहते हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है और ना ही कोई इटर्नल इमॉर्टल सेट और ना ही सोल क्लैन का कोई बंदा आया है और आखिरकार हम उनका कितना वेट करेंगे। जिसके बाद वो बोलती है कि हमारे पास सिर्फ 8 महीने हैं और ये इटर्नल लैंड ऑफ ट्रायल भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे। जिसके बाद टेंगी बोलता है कि तुम इसके बारे में इतना मत सोचो क्योंकि हमने इटर्नल इमॉर्टल सेट और सोल क्लैन के इतने बंदों को मार चुके हैं कि रुयान और यूकिन अब चुपचाप तो रहने वाले नहीं है, वो किसी भी वक्त यहाँ पर आ जाएंगे। जिसके बाद वो बोलता है कि तुम बस थोड़ा सा और वेट करो। जिसकी बात सुनकर जियान थोड़ी देर शांत हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि टेंग्यू और जियान की ये सही बातें सुनकर ब्रदर हुआंगफू वहाँ आता है और बोलता है कि ब्रदर टेंग्यू, आपने कहा कि रुयान और यूकिन यहाँ आने वाले हैं, अगर सच में वो यहाँ पर आएंगे और हम उनको पकड़ लेंगे, क्या हम उनको मारेंगे या नहीं मारेंगे। जिसकी बात सुनकर टेंग्यू कुछ सोचने लगता है। तभी हुआंगफू बोलता है कि वो दोनों को हम नहीं मार सकते क्योंकि वो दोनों बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। जिसके बाद वो बोलता है कि अगर हमने उनको मारने की कोशिश की तो इटर्नल इमॉर्टल सेट और सोल क्लैन के जितने भी बंदे हैं और नैनगोंग डैंसिंग के जितने भी क्लैन के बंदे हैं वो सारे एक साथ मिलकर हुआंगफू सेट और हमारे जितने भी क्लैन हैं उन सबको तबाह कर देंगे और वो एक साथ मिलकर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होंगे और हम उनको नहीं रोक पाएंगे। जिसकी बात सुनकर टेंगी बोलता है कि ब्रदर हुआंगफू, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हो लेकिन हम आगे कुछ कर भी नहीं सकते। जिस दौरान वो बातें कर ही रहे होते हैं तभी एक डिसेबल ब्रदर टेंग्यू को बोलता है कि ब्रदर टेंग्यू, हमारी तरफ कुछ डिसेबल्स आ रहे हैं। जिसकी बात सुनकर सभी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और उन सभी को देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो सभी एक फील्ड पर आ चुके होते हैं जहाँ पर टेंग्यू उनको बोलता है कि मुझे लगता है कि इन लोगों के पीछे बहुत सारे लोग हैं। तो वो उन सबको ऑर्डर देता है कि मेरे ऑर्डर के बिना यहाँ कोई कुछ नहीं करेगा। जिसकी बात सुनकर सारे लोग एग्री हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं उन 2 डिसेबल्स को जो कि आगे आ रहे होते हैं और वो देखते हैं टेंग्यू और उनके साथियों को, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी टेंगी उनको अपने पावर से हिप्नोटाइज करके अपने पास बुलाता है और बोलता है कि आखिरकार तुम लोग कौन हो। तभी वो लोग बोलते हैं कि हम इटर्नल इमॉर्टल सेट के बंदे हैं और हमारे पीछे यंग मास्टर रुयान और मिस यूकिन आ रही है, वो सभी हमको फॉलो कर रहे हैं। वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं कि आखिरकार हमारे जितने भी साथी है कैसे मारे गए और वो इसीलिए यहाँ पर आ रहे हैं। जिसके बाद सुनकर टेंगी को सोचता है और वो बोलता है कि आखिरकार तुम कितने लोग हो। जिसके बाद सुनकर वो लोग बोलते हैं कि इटर्नल इमॉर्टल सेट के सारे डिसेबल्स और सोल क्लैन के जितने भी डिसेबल्स हैं वो सारे एक साथ आ रहे हैं ताकि यहाँ पर जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो वो उनका सामना कर सके। जिसकी बात सुनकर टेंग्यू के सारे साथी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं टेंग्यू को जो कि कुछ सोच रहा होता है और यही सब चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।